नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के कॉल एग्जाम पर। तो दोस्तों, हम इसमें सभी स्टेट में पूछे जाने वाले प्री के प्रश्न पत्र में PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अति संभावित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आइए इसमें भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और उसमें भारत में फैक्ट्रियां स्थापित करने से लेकर पूरी चर्चा करेंगे। कौन से क्रम में कौन आया था, आइए देखते हैं। फिर प्रश्न संख्या 1 है दोस्तों, भारत में पुर्तगाली किस वर्ष आए? A 1498, B 1600 में, C 1608 में, D 1612 में। तो भारत में पुर्तगाली 1498 में आए। सही आंसर है विकल्प संख्या A 1498। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 भारत के कालीकट पर पहुँचे और यहीं से पुर्तगालियों का आगमन चालू हो गया। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है, पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? A गोवा, B कालीकट, C कोचीन, D बम्बई। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। सही आंसर है विकल्प संख्या C कोचीन। पुर्तगालियों ने 1503 में, ये 1498 में आए थे, लेकिन 1503 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 3, भारत में डच किस वर्ष आए थे? A 1595, B 1602, C 1608, D 1612। तो भारत में डच 1595 में आए, ईस्वी में आए थे। सही आंसर है विकल्प संख्या A 1595। डच व्यापारी 1595 में भारत में पहुंचे और उन्होंने व्यापारिक गतिविधियां शुरू की। प्रश्न संख्या 4 है, डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? A सूरत, B मसूलीपट्टनम, C मद्रास, D कोचीन। तो डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। सही आंसर है विकल्प संख्या B मसूलीपट्टनम। डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित की। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, भारत में अंग्रेज किस वर्ष आए? A 1599 ईस्वी, B 1600 ईस्वी, C 1608 ईस्वी, D 1612 ईस्वी। तो भारत में अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए थे। सही आंसर है विकल्प संख्या B 1600 ईस्वी। अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई और वह भारत में व्यापार करने आए थे। वो तो बाद में शासन उनके हाथ में इत्तेफाक पे जाता चला गया। अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? A सूरत, B मद्रास, C बम्बई, D कलकत्ता। तो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। सही आंसर है विकल्प संख्या A सूरत। अंग्रेज़ों ने 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 7, भारत में डैनिश किस वर्ष आए थे? A 1600 ईस्वी में, B 1616 ईस्वी में, C 1620 ईस्वी में, D 1635 ईस्वी में। भारत में डैनिश 1620 ईस्वी में आए थे। सही आंसर है विकल्प संख्या C 1620। डैनिश व्यापारी 1620 ईस्वी में भारत पहुंचे और व्यापारिक गतिविधियां शुरू की। प्रश्न संख्या 8 है, डैनिशों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? A सूरत, B त्रैंकोबार, C मद्रास, D कोचीन। तो भारत में डैनिशों ने अपनी पहली फैक्ट्री त्रैंकोबार या त्रांकेबार में स्थापित की। सही आंसर है विकल्प संख्या B त्रांकेबार। डैनिशों ने 1620 ईस्वी में त्रांकेबार तमिलनाडु में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, फ्रांसीसी किस वर्ष भारत में आए थे? A 1600 ईस्वी में, B 1608 ईस्वी में, C 1664 ईस्वी में, D 1673 ईस्वी में। तो फ्रांसीसी भारत में 1664 ईस्वी में आए थे। सही आंसर है विकल्प संख्या C 1664 ईस्वी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई और उन्होंने अपनी व्यापारिक गतिविधियां शुरू की। फ्रांसीसी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? A पांडिचेरी, B चंद्रनगर, C कोचीन, D बम्बई।
तो फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री पांडिचेरी में स्थापित की। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, पांडिचेरी। फ्रांसीसियों ने 1674 ईस्वी में पांडिचेरी में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। प्रश्न संख्या 11 है, पुर्तगाली भारत में किस वर्ष गोवा पर कब्जा किए? ए 1498 ईस्वी, बी 1510 ईस्वी, सी 1600 ईस्वी, डी 1612 ईस्वी। तो पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया और बहमनी राज्य के शासक कुली कुतुब शाह से इन्होंने गोवा को जीता था। 1510 ईस्वी। भारत में अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच का पहला संघर्ष कब हुआ? ए 1608 ईस्वी, बी 1612 ईस्वी, सी 1620 ईस्वी, डी 1635 ईस्वी। तो भारत में अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच पहला युद्ध 1612 ईस्वी में हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, 1612 ईस्वी। अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच की पहली बार 1612 ईस्वी में सूरत के पास में संघर्ष हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, भारत ने बम्बई, आज की डेट में मुंबई पर कब कब्जा किया? ए 1600 ईस्वी, बी 1661 ईस्वी, सी 1674 ईस्वी, डी 1690 ईस्वी। बी है 1661 ईस्वी। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। तो दोस्तों इसमें आप लोग भी अपने आंसर को एक कॉपी पर नोट करते जाइए, बाद में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। बी 1661 ईस्वी। अंग्रेज़ों ने 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों से बम्बई पर कब्जा किया और इसे अपने व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। प्रश्न संख्या 14 है, डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की? ए 1600 ईस्वी, बी 1615 ईस्वी, सी 1635 ईस्वी, डी 1651 ईस्वी। तो डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री 1651 ईस्वी में स्थापित की। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, 1651 ईस्वी। डचों ने 1651 में बंगाल में पहली फैक्ट्री स्थापित की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, अंग्रेज़ों ने मद्रास, अब के डेट में चेन्नई पर कब कब्जा किया? ए 1600 ईस्वी, बी 1639 ईस्वी, सी 1651 ईस्वी, डी 1674 ईस्वी। अंग्रेज़ों ने मद्रास में 1639 ईस्वी में कब्जा किया। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, 1639 ईस्वी। अंग्रेज़ों ने 1639 ईस्वी में मद्रास, चेन्नई पर कब्जा किया और इसे अपने व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। प्रश्न संख्या 16 है, भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच पहला संघर्ष कब हुआ? ए 1600 ईस्वी, बी 1664 ईस्वी, सी 1674 ईस्वी, डी 1746 ईस्वी, डी है 1757 ईस्वी। तो भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच पहला युद्ध 1746 ईस्वी में हुआ था, जिसको हम पहला कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं, और ये 1746 से 48 के बीच में चला था। इसमें फ्रांसीसी मजबूत स्थिति में थे, अंग्रेज़ थोड़ा कमज़ोर स्थिति में थे। 1746 फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच पहला संघर्ष 1746 ईस्वी में हुआ था, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं, पहला कर्नाटक युद्ध। प्रश्न संख्या 17 है, फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर, जो कि बंगाल में है, पर कब कब्जा किया? ए 1600 ईस्वी, बी 1664 ईस्वी, सी 1673 ईस्वी, डी 1757 ईस्वी। तो फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर, बंगाल में जो है, पर 1673 ईस्वी में कब्जा किया था। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, 1673 ईस्वी। फ्रांसीसियों ने 1673 ईस्वी में चंद्रनगर, बंगाल पर कब्जा किया और इसे अपने व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। प्रश्न संख्या 18 है, अंग्रेज़ों ने कलकत्ता पर कब कब्जा किया? विकल्प संख्या ए है 1600 ईस्वी, बी 1651 ईस्वी, सी 1690 ईस्वी, डी 1757 ईस्वी। अंग्रेज़ों ने कलकत्ता पर कब्जा 1690 ईस्वी में किया। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, 1690। अंग्रेज़ों ने 1690 में कोलकाता पर कब्जा किया था और इसे अपने व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया।
प्रश्न संख्या 19 है, भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच दूसरा कर्नाटक युद्ध। पहला तो 1746 से 1748 तक हमने देख लिया था। विकल्प संख्या ए है 1600 ईस्वी, दूसरा बी 1664 ईस्वी, सी 1746 ईस्वी, डी 1749 से 54 ईस्वी। तो पहला तो हमने देख लिया था 1746 से 48 था। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 1749 से 1754 के बीच हुआ, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे युद्ध किए गए थे। सही आंसर है विकल्प संख्या डी 1749 से 1754। यही लिखा हुआ है, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने, छोटी छोटी कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। कर्नाटक युद्धों का परिणाम क्या था? ए पुर्तगालियों का पतन, बी डचों का पतन, सी अंग्रेजों का प्रभुत्व, डी डैनिशों का पतन। तो कर्नाटक युद्धों का प्रमुख परिणाम यह था कि अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया, क्योंकि फ्रांसीसी तीसरे कर्नाटक युद्ध में 1763 ईस्वी में एकदम पूरी तरीके से भारत को छोड़ के चले गए थे, जो कि वांडीवास की संधि के साथ समाप्त हुआ था। अंग्रेजों का प्रभुत्व यही लिखा हुआ है जो हमने चर्चा कर लिया। भारत में डैनिशों का पतन का वर्ष क्या था? ए 1600 ईस्वी, बी 1616 ईस्वी, सी 1845 ईस्वी, डी 1900 ईस्वी। तो भारत में डैनिशों का पतन का वर्ष 1845 ईस्वी था। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। डैनिशों का पतन 1845 ईस्वी में हुआ, जब उन्होंने अपनी भारतीय संपत्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी थी। दोस्तों, डैनिश ही ऐसे यूरोपी थे जिन्होंने अपनी संपत्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच कर गए थे। बाकी सबको इन्होंने मार मार के भगाया था, कब्जा कर लिया था उनका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। अंग्रेजों ने किस वर्ष बम्बई अब की डेट में मुंबई को अपने नियंत्रण में लिया? ए 1600 ईस्वी, बी 1612 ईस्वी, सी 1661 ईस्वी, डी 1690 ईस्वी। अंग्रेजों ने 1661 ईस्वी में बम्बई अब की डेट में मुंबई को अपने कब्जे में किया। सही आंसर है विकल्प संख्या सी 1661 ईस्वी। इन्होंने पुर्तगालियों से 1661 में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से बम्बई को प्राप्त किया और इसे अपने व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। प्रश्न संख्या 23 है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? ये 1600 ईस्वी, बी 1615 ईस्वी, सी 1645 ईस्वी, डी 1664 ईस्वी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में स्थापित हुई। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। दोस्तों, फ्रांसीसी भारत में सबसे बाद में आए थे और सबसे पहले चले गए। 1664 ईस्वी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार द्वारा व्यापार करने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। भारत में डचों ने किस वर्ष चिनफुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ए 1600 ईस्वी, बी 1615 ईस्वी, सी 1653 ईस्वी, डी 1686 ईस्वी। तो अंग्रेजों कौन थे दोस्तों? ये थे डचों ने चिनफुरा में अपनी फैक्ट्री 1653 ईस्वी में स्थापित की थी। सही आंसर है विकल्प संख्या सी 1653 ईस्वी ये रहा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। पुर्तगालियों ने किस वर्ष दमन और दीव पर कब्जा किया? ये 1498 ईस्वी, बी 1510 ईस्वी, सी 1559 ईस्वी, डी 1612 ईस्वी। पुर्तगालियों ने दमन और दीव पर अपना कब्जा 1559 ईस्वी में किया। सही आंसर है विकल्प संख्या सी 1559 ईस्वी दमन और दीव पर कब्जा किया। अब ये लोग जब कब्जा किए थे तो व्यापार के खोलने के लिए कब्जा कर रहे थे ये लोग। उस समय का प्रमुख मुद्दा यही था कि व्यापार का केंद्र खोलना है। प्रश्न संख्या 26 है, भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? ए 1600 ईस्वी, बी 1615 ईस्वी, सी 1763 ईस्वी, डी 1784 ईस्वी। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच भारत में तीसरा कर्नाटक युद्ध 1763 ईस्वी में समाप्त हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। तो पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था दोस्तों, और यहीं से फ्रांसीसियों की पराजय हो गई थी 1763 ईस्वी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन किस वर्ष हुआ? तो 1763 में हुआ था।
पेरिस की संधि के हाथ में और फ्रांसीसी यहाँ से भाग ही गए थे। ये मुझे लग रहा है भाई पिछले प्रश्न का ही आगे का पार्ट है ये। प्रश्न संख्या 28 है, भारत में पुर्तगालियों का प्रमुख संघर्ष किसके साथ था? ए डचों के साथ, बी अंग्रेजों के साथ, सी डेनिशों के साथ, डी फ्रांसीसियों के साथ। तो भारत में पुर्तगालियों का प्रमुख संघर्ष अंग्रेजों के साथ था। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। पुर्तगालियों का प्रमुख संघर्ष अंग्रेजों के साथ था, खासकर सूरत के 1612 के युद्ध में। प्रश्न संख्या 29 है, फ्रांसीसियों ने भारत में किस वर्ष अपना प्रमुख व्यापारिक केंद्र खोला? फ्रांसीसियों ने किस स्थान पर भारत में अपना प्रमुख व्यापारिक केंद्र खोला? दोस्तों फ्रांसीसियों की बात हो रही है यहाँ पे। ए कोचीन, बी पांडिचेरी, सी बम्बई, डी मद्रास। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में अपना प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया। इसे 1674 ईस्वी में स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 30 है, भारत में किस यूरोपीय देश में पहले व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की? ये अंग्रेज, बी डच, सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाली। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। पुर्तगालियों ने 1503 में, ये दोस्तों प्रश्न संख्या 2 में ही ये प्रश्न पूछा गया था दूसरे तरीके से। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में पहले व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की। प्रश्न संख्या 31 है, अंग्रेजों ने किस वर्ष मद्रास, चेन्नई, आपके चेन्नई में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? ए 1600 ईस्वी, बी 1612 ईस्वी, सी 1639 ईस्वी, डी 1690 ईस्वी। तो अंग्रेजों ने मद्रास में अपनी फैक्ट्री 1639 ईस्वी में स्थापित की। सही आंसर है विकल्प संख्या सी 1639 ईस्वी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन किस वर्ष हुआ? ए 1757 ईस्वी, बी 1784 ईस्वी, सी 1795 ईस्वी, डी 1857 ईस्वी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन 1795 ईस्वी में हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या सी 1795 ईस्वी, जब उन्हें अंग्रेजों ने भारत के बाहर कर दिया था। एक डैनिश ही थे जो अपनी संपत्ति अंग्रेजों को बेच के गए थे, बाकी सबकी इन्होंने कब्जा कर ली थी। प्रश्न संख्या 33 है, भारत में पुर्तगालियों ने किस वर्ष बम्बई पर कब्जा किया? ए 1498 ईस्वी, बी 1510 ईस्वी, सी 1534 ईस्वी, डी 1612 ईस्वी। तो भारत में पुर्तगालियों ने बम्बई पर 1534 ईस्वी में कब्जा किया था। सही आंसर है विकल्प संख्या सी 1534 ईस्वी। पुर्तगालियों ने 1534 ईस्वी में बम्बई पर कब्जा किया और इसे अपने व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। प्रश्न संख्या 34 है, भारत में अंग्रेजों ने कलकत्ता यानी कि कोलकाता पर किस वर्ष कब्जा किया? ए 1600 ईस्वी, बी 1612 ईस्वी, डी 1690 ईस्वी, सी 1690 ईस्वी, डी 1757 ईस्वी। तो भारत में अंग्रेजों ने कलकत्ता पर 1690 ईस्वी में कब्जा किया। सही आंसर है विकल्प संख्या सी 1690 ईस्वी। अंग्रेजों ने 1690 ईस्वी में कलकत्ता पर कब्जा किया और इसे अपने व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, फ्रांसीसियों ने किस वर्ष चंद्रनगर बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? ए 1600 ईस्वी, बी 1615 ईस्वी, सी 1673 ईस्वी, डी 1757 ईस्वी। तो फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर बंगाल में 1673 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। सही आंसर है विकल्प संख्या सी 1673 ईस्वी। फ्रांसीसियों ने 1673 ईस्वी में चंद्रनगर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। प्रश्न संख्या 36 है, भारत में पुर्तगालियों और डचों के बीच प्रमुख संघर्ष कब हुआ? ए 1498 ईस्वी, बी 1605 ईस्वी, सी
1612 ईस्वी, डी 1620 ईस्वी। तो भारत में पुर्तगालियों और डचों के बीच में प्रमुख संघर्ष 1612 ईस्वी में हुआ था। 1605 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर है विकल्प संख्या बी 1605। पुर्तगालियों और डचों के बीच प्रमुख संघर्ष 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम के पास हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 37। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? ए कोचीन, बी चंद्रनगर, सी बम्बई, डी मद्रास। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा प्रमुख व्यापारिक केंद्र चंद्रनगर था। सही आंसर है विकल्प संख्या बी चंद्रनगर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा प्रमुख व्यापारिक केंद्र चंद्रनगर था, जिसे उन्होंने 1673 ईस्वी में स्थापित किया था। प्रश्न संख्या 38 है, भारत में डचों और अंग्रेज़ों के बीच प्रमुख संघर्ष कब हुआ? ए 1600 ईस्वी, बी 1615 ईस्वी, सी 1654 ईस्वी, डी 1757 ईस्वी। भारत में डचों और अंग्रेज़ों के बीच प्रमुख संघर्ष 1654 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर है विकल्प संख्या सी 1654 ईस्वी। डचों और अंग्रेज़ों के बीच प्रमुख संघर्ष 1654 में हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों ने डचों को पराजित किया। अंग्रेज़ तो खूब उस समय पराजित कर रहे थे। प्रश्न संख्या 39 है, अंग्रेज़ों ने बंगाल पर किस वर्ष कब्जा किया? ए 1600 ईस्वी, बी 1612 ईस्वी, सी 1757 ईस्वी, डी 1784 ईस्वी। तो अंग्रेज़ों ने बंगाल पर 1757 ईस्वी में कब्जा किया, प्लासी के युद्ध के बाद। यानी कि प्लासी के युद्ध में ही अंग्रेज़ों ने 1757 में ही बंगाल पर अपना कब्जा और नियंत्रण स्थापित कर लिया। प्रश्न संख्या 40 है, पुर्तगालियों का भारत में प्रमुख व्यापार केंद्र कौन सा था? ए गोवा, बी सूरत, सी मद्रास, डी बम्बई। तो पुर्तगालियों का भारत में प्रमुख व्यापारिक केंद्र गोवा था, जिसको इन्होंने 1510 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के जीता था। बहमनी का वो साम्राज्य का राजा था। पुर्तगाल गोवा इनका व्यापारिक केंद्र था और 1510 ईस्वी में कब्जा किया इन्होंने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। पुर्तगालियों ने किस वर्ष दमन और दीव पर कब्जा किया? ए 1498 ईस्वी, बी 1510 ईस्वी, सी 1535 ईस्वी, डी 1605 ईस्वी। तो पुर्तगालियों ने दमन और दीव पर 1535 ईस्वी में कब्जा किया। सही आंसर है विकल्प संख्या सी 1498 में तो ये आए थे, 1510 में इन्होंने गोवा पे कब्जा किया और 1535 में दमन और दीव पर। ये रहा, यही हम बात कर चुके हैं और इसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया। प्रश्न संख्या 42 है, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन किस वर्ष हुआ? ए 1600 ईस्वी, बी 1757 ईस्वी, डी 1795 ईस्वी, सी 1795 ईस्वी, डी 1857 ईस्वी। तो भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन 1795 ईस्वी में हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या सी 1795 ईस्वी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन 1795 ईस्वी में हुआ, जब नेपोलियन युद्धों के दौरान ब्रिटिशों ने डच संपत्तियों को पर कब्जा कर लिया था। प्रश्न संख्या 43 है, भारत में अंग्रेज़ों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास में था किस वर्ष स्थापित किया? ए 1600 ईस्वी, बी 1639 ईस्वी, सी 1654 ईस्वी, डी 1690 ईस्वी। तो भारत में अंग्रेज़ों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में 1639 ईस्वी में स्थापित किया। सही आंसर है विकल्प संख्या बी 1639 ईस्वी। अंग्रेज़ों ने 1639 ईस्वी में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की, जिसे मद्रास के नाम से भी जाना जाता है, और इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनाया। प्रश्न संख्या 44 है, भारत में डेनिशों ने किस वर्ष श्रीरामपुर में फैक्ट्री की स्थापना की? ए 1616 ईस्वी, बी 1674 ईस्वी, सी
1755 ईस्वी, डी 1845 ईस्वी। तो भारत में डैनिको ने श्रीरामपुर में 1755 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। सही आंसर है विकल्प संख्या सी 1755 था ये। डैनिको ने 1755 में श्रीरामपुर जो कि बंगाल में है में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की और इसे अपने व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा बनाया। प्रश्न संख्या 45 है, भारत में अंग्रेजों और डचों के बीच कोलाबा का युद्ध किस वर्ष हुआ? ए 1600 ईस्वी, बी 1612 ईस्वी, सी 1661 ईस्वी, डी 1756 ईस्वी। तो भारत में अंग्रेजों और डचों के बीच कोलाबा का युद्ध 1756 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर है विकल्प संख्या डी 1756 ईस्वी। कोलाबा का युद्ध 1756 ईस्वी में हुआ जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया और यह डचों की निर्णायक हार थी। इसके बाद डच भारत छोड़ के भाग ही गए थे 1756 ईस्वी में। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख संघर्ष किसके साथ था? ए पुर्तगाली, बी डच, सी अंग्रेज, डी डेनिश। तो भारत में सभी यूरोपीय कंपनियों का संघर्ष अंग्रेजों के साथ था। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। और ये भी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का खास तौर से कर्नाटक के 3 युद्ध में ही अंग्रेजों के साथ प्रमुख संघर्ष रहा। ये रहा अंग्रेजों के साथ, ये सारी चीज़ें बता दिया है। प्रश्न संख्या 47 है, भारत में पुर्तगालियों का पतन किस प्रमुख युद्ध के बाद हुआ? ए कोलाबा का युद्ध, बी प्लासी की लड़ाई, सी गोवा का युद्ध, डी बेसिंग की लड़ाई। तो भारत में पुर्तगालियों का पतन प्लासी की युद्ध के बाद हुआ था। 1 मिनट दोस्तों। हाँ, भारत में पुर्तगालियों का पतन प्लासी के युद्ध के बाद हुआ था। सही आंसर है विकल्प संख्या बी प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई 1757 के बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ा और पुर्तगालियों का भारत में प्रभाव कम हो गया। प्रश्न संख्या 48 है, भारत में पुर्तगालियों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? ए बम्बई, बी गोवा, सी मद्रास, डी कलकत्ता। तो भारत में पुर्तगालियों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र गोवा में था। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। दोस्तों, पुर्तगाली तो बहुत बाद में गोवा को छोड़ के गए थे, आज़ादी के बहुत बाद में भी, कम से कम 1962 में छोड़ के गए थे। गोवा पुर्तगालियों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र गोवा था जिसे उन्होंने 1510 में कब्जा किया था और अपने व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाया। भारत में अंग्रेजों का प्रमुख संघर्ष किसके साथ था? ए पुर्तगाली, बी डच, सी फ्रांसीसी, डी डेनिश। तो भारत में अंग्रेजों का संघर्ष तो सबके साथ ही था, लेकिन जो सबसे प्रमुख था कर्नाटक के 3 युद्ध में फ्रांसीसियों के साथ था। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। यही चीज़ इसमें बताई गई है, कर्नाटक युद्ध में ही, कर्नाटक और बंगाल में भी। भारत में फ्रांसीसियों का पतन किस वर्ष हुआ? ए 1600 ईस्वी, बी 1746 ईस्वी, डी 1761 ईस्वी, सी 1761 ईस्वी, डी 1784 ईस्वी। तो भारत में फ्रांसीसियों का पतन 1761 ईस्वी में हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। वैसे तो 1763 ईस्वी था पेरिस की संधि के साथ में, लेकिन यहाँ 1760 में वांडीवास की युद्ध से ही इनकी समाप्ति हो गई थी फ्रांसीसियों की। तो सही विकल्प 1761 भी मान सकते हैं, और 1763 नहीं दिया है तो 61 ही मानेंगे। ये देखो, वांडीवास के युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों को पतन 1761 में वांडीवास की लड़ाई के से अंग्रेजों के हाथों पराजय के बाद हुआ था। 1 मिनट दोस्तों, ये आज का लास्ट प्रश्न था दोस्तों, प्रश्न संख्या 50 था। तो आज का डिस्कशन हम यहीं समाप्त करते हैं, और इसी तरीके के वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्ज़ाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।